Students, ये NCERT exercise problem 1.14 from page number 33 of the solid state है. ओके तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं. इफ द रेडियस ऑफ द octahedral void is r and the radius of the atoms in closed packing is capital R, derive relation between स्मॉल r and कैपिटल R. ठीक है, आपसे बोला गया है कि आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अब हमारे पास ये एक क्रिस्टल लैटिस है. ठीक है, ये हमारे पास 6 एटम्स जो है ये आपस में जब ज्वाइन करेंगे, राइट, तो इनकी ज्वाइनिंग के साथ क्या होगा कि एक एम्प्टी स्पेस जो है वो रह जाएगी. ठीक है, तो वो एम्प्टी स्पेस जो है हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. उसमें हम एक छोटा सा स्फीयर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट है. ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है. ठीक है, और ये जो एटम्स हैं, ठीक है, ये दूर दूर दिखाई जा रहे हैं, लेकिन ये एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ टच किए हुए हैं. ओके, सो एक एटम का जो रेडियस है, ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, उसका रेडियस जो है हमारे पास स्मॉल आर है. आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ एटम है ये हमारे पास. ठीक है, और ये रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. अब आपके पास ये दोनों रेडियस जो आ रहे हैं, आपको इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है. ओके, सो हम ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें जो एटम्स हैं, ठीक है, उनको हम 2D सरफेस में ड्रॉ करके देखते हैं. तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ मेरे पास ये जो एटम है 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4. ठीक है, ये एक दूसरे को टच किए हुए हैं और ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं. एक एटम आ गया हमारे पास, ये दूसरा एटम आ गया. ठीक है, नाउ ये थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, अब ये जो अपवर्ड एटम है और जो डाउनवर्ड एटम है, ठीक है, इनको हम केवल यहीं पे देख सकते हैं. यहाँ पे ड्रॉ करना जो है थोड़ा सा टफ है, राइट. तो यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बन गया है. ठीक है, इसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह लो. ओके, सो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका रेडियस हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर है. और ये जो एटम है हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये एटम्स कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं. ओके, इन 4 एटम्स में जो रेडियस आ रहा है दैट इज कैपिटल आर. अब आपको इन दोनों में रिलेशन जो है वो बताना है, राइट. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, ये एक यूनिट सेल फॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो यूनिट सेल जो है उसका जो एच लेंथ होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए सेंटीमीटर. ठीक है, ये एटम्स जो हैं आप ज्वाइन कर लो, और अगर ये यूनिट सेल फॉर्म कर रहा है तो श्योरली इसकी जो एज लेंथ आएगी दैट विल बी ए सेंटीमीटर, राइट. अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो रेडियस आ रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो स्मॉल आर है. ठीक है, और रेडियस ऑफ एटम जो है उसको हम कैपिटल आर कह रहे हैं, राइट. अब अगर हम देखें इनको, अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, आपने ये जो एजेस जो हैं, ठीक है, इनके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, राइट. तो हमारे पास ये जो हमने डायगोनल ज्वाइन किया है, ठीक है, तो इनकी जो एजेस हैं ये इनको हम ए मान लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी आ गया, राइट. तो अगर आप देखो तो आपके पास ये जो ए, बी और डी आ रहा है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. सो यू कैन से इन राइट एंगल ट्राइंगल ए, बी एंड डी. ठीक है, इसमें जो बी डी है ये हमारे पास
क्या दे रहा है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज दे रहा है. सो बी डी स्क्वायर इक्वल टू, अब ऑब्वियसली ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आ जाएगा. राइट नाउ अब मुझे पता है कि ये जो ए डी है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज ए, क्योंकि क्यूब की सभी साइड्स जो है वो बराबर होती हैं. सो इसको हम ए मान लेते हैं. ठीक है, ए बी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमें पता है कि ए ही है. सो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया आपके पास. ठीक है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बन गया. ओके, सो अब इनका स्क्वायर जो है वो खत्म करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो बी डी स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, और इस वैल्यू पे हमारे पास अंडर रूट 2a स्क्वायर हो गया. राइट, अब a स्क्वायर का स्क्वायर ऑब्वियसली स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 2 जो है वो एज इट इज आ गया. ओके, सो बी डी इक्वल टू अंडर रूट 2a आ गया. राइट, अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो बी डी है, ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास जो डायगोनल्स हैं उनको मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ. नाउ आई कैन से बी डी बाय ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2a बाय ए हो जाएगा. राइट, सो a के साथ ये कैंसिल हो गया. सो बी डी बाई ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2/1. इसको आप इक्वेशन 1 अज्यूम कर लो. राइट, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली r प्लस आर मतलब 2r आ सकती है. राइट, और बी डी की वैल्यू अगर मैं अज्यूम करूं तो फॉर श्योर एक आर इसका हो गया. ठीक है, और 2 स्मॉल आर जो है मेरे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर है इसका हो गया, और एक आर कैपिटल आर जो है इसका जो हमारे पास ये एटम है इसका आ गया. ए बी की वैल्यू हम पुट करेंगे. सो ए बी विल बी 2r. ठीक है, और बी डी की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी डी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. ठीक है, ये बन गया हमारे पास 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर. राइट, अब अगेन हम बी डी बाई ए बी वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था उसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं. राइट, तो बी डी बाई ए बी ये हमारे पास क्या आ गया, इट विल बी 2r प्लस 2 स्मॉल r बाय ए बी की वैल्यू कैपिटल r आ गई 2. राइट, अब इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो. सो बी डी बाई ए बी इक्वल टू 2r प्लस स्मॉल r आ गया बाय 2r आ गया. राइट, ये आपने कैंसिल कर दिया. नाउ इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 अज्यूम कर लो. राइट, सो 1 एंड 2 इक्वेशंस अगर आप देखते हो तो आपके पास बी डी बाई ए बी की 2 वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वल कर सकते हो. राइट, सो यू कैन से कैपिटल R प्लस R बाय कैपिटल R इक्वल टू अंडर रूट 2/1 आ जाएगा. राइट, सो यहाँ से हम ये वैल्यू जो है इसको इलेबोरेट करके लिख लेते हैं. कैपिटल R बाय कैपिटल R स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू अंडर रूट 2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है 1.414. राइट, नाउ अब ये आपस में कैंसिल हो गया. राइट, सो आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू 1.414. ये जो 1 है इसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा. सो स्मॉल r बाय r इक्वल टू 1.414 माइनस 1 आ गया. राइट, सो जब आपने 1.414 में से 1 माइनस किया तो योर आंसर विल बी 0.414. ठीक है, ये जो कैपिटल आ रहा है इसको आप दूसरी साइड ले जाओगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट, आप कह सकते हो स्मॉल r इक्वल टू 0.414 कैपिटल r आ गया. दैट मीन्स कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ द एटम आएगा. सो आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड is
0.414 times radius of an atom.